अभी चलते हैं मम्मी जी के पास और उनको एक गिफ्ट देते हैं। तो चलिए गाइस, अब आप शरीर देखने का है और जब यूट्रस निकल जाता है बॉडी से ना तो कुछ अलग ही हो जाता है। हम अनुभव किए हैं, पहले हम दूसरे तरीके से थे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज रंजना क्या की है कि आज बहुत सारा जो है खाना पीना जो है अकेले अपने दम पे बनाई है। कैसा बनाई है कैसा नहीं वो तो आप लोगों को देखने को इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया था कि एक गिफ्ट मैं देने वाला हूँ मम्मी को, तो मैं क्या देने वाला हूँ वो आप सभी को मैं शेयर कर देता हूँ। तो वो गिफ्ट मैं नहीं, रंजना बोल रही है कि आप जो है ये वाला दे दीजिए। तो चलिए गाइस, दिखाते हैं गिफ्ट को भी, और साथ में पहले ये पूरा वीडियो देखिए और फिर उसके बाद से मम्मी के सामने ही मैं ओपन करके दे दूंगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे। लव यू, खूब सारा प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को और लास्ट तक बने रहिएगा। गाइस, रात का वक्त हो चुका है और अभी पापा जी आए हुए हैं पटना से। यहाँ पे देख सकते हैं ठीक 12 बजने वाला है और रंजना यहाँ पे खाना रखी थी, पर एक सर आ रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ बनाना पड़ जाएगा, तो इसलिए देख रही है कैसे क्या है क्या नहीं। हमको लगता है हो जाएगा, देखते हैं अभी रंजना क्या कर रही है। गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग को लगा था कि सिर्फ पापा जी आएंगे, हम तो काफ़ी रात हो गया तो सर एक हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे जल्दी जल्दी क्या कर रही है रंजना, रोटी बना रही है। हम लोग सोचे थे कि अब सोने जा रहे थे, हम डांट भी रहे थे इसको क्या कर रही है क्या कर रही है, पर पापा जी को कॉल किए तो पता चला कि आ गए। चलो जल्दी करो। तो गैस फाइनली अभी यहाँ पे रंजना रात का वक्त देख सकते कितने अच्छे से खाना निकाली हो। भाई साहब मारो मुझे। पानी ले चलें क्या? हाँ चलो चलो देख चलते हैं। अच्छा घी लगाई हो क्या? नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक और पानी। आगे चलिए। हे दोस्तों, तो यहाँ पे रात का वक्त था। सभी लोग क्या किए थे, डिनर कर लिए थे और मैं भी क्या कर रही थी कि जो भी बर्तन वगैरह था मैं सोची कि अभी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह में तो जल्दी जल्दी फिर हो जाता है, तो इसीलिए मैं बोली कि रात में कर दूँगी तो सही रहेगा। और बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, आज दोपहर का भी बर्तन रह गया था और रात का भी। तो और अब मैं जल्दी से जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि 5:30 हो चुका है, 6:30 बजे तक पारन है, तो मुझे लगता है कि 7 तो बज ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं और खाना बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी बाकी सभी लोग सो रहे हैं और मैं सोची थी कि उठूँगी जल्दी जल्दी, लेकिन मैं 3:30 का अलार्म लगाई थी, लेकिन मेरा नींद नहीं खुल रहा था, तो मैं 4:30 में उठी। तो गाइज़ लेट नहीं करेंगे, जल्दी से चलेंगे, अपना काम करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और मैं यहाँ पे आ गई थी, मॉर्निंग का टाइम था किचन में, और सबसे पहले मैं बोली कि चावल दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये हो जाएगा ना, उसके बाद फिर सब्जी पकौड़ी पूड़ी ये सब बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसका भी मुझे तैयारी करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले दाल धो दे रही हूँ। और मैं बता दूँ आप सभी को कि गाइस, जब मैं भी अपने घर रहती थी ना, अपने मायके, तो मेरी मम्मी भी करती थी, तो आज के दिन या फिर नहाए खाए के दिन मतलब कि बहुत तरह का खाना बनता है और खाते हैं भी लोग, काफ़ी अच्छा भी लगता है गाइस, सच बोलूँ तो। और मतलब कि ये इतना महापर्व है ना, सच बोलूँ मतलब कि निर्जला व्रत, मतलब सही बोले ना, एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे रखती हैं आप लोग को भी पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दाल धोकर नमक हल्दी और मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। पता नहीं गाइस, मैं सुबह में अलार्म लगाई थी 3:30 का, लेकिन मैं रात में 1 बजे ही सोई, तो मेरा नींद खुल नहीं रहा था। मैं अलार्म बज रहा था, मैं सुनी, लेकिन पता नहीं कि एक होता ना, उठो तो थोड़ा सा मन अजीब सा हो जाता है, तो उस तरह से हो गया था। तो हम बोले कि नहीं, सबसे पहले मेरा हेल्थ ज़रूरी है। उसके बाद मैं 1 घंटा और सो गई, उठी तो 4:30 हो रहा था। तो जल्दी जल्दी क्या किए, उठकर और फिर फ्रेश वगैरह होकर नहाए और उसके बाद अपने कामों में लग गए। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बोली कि चलो जल्दी से क्या करती हूँ, आलू कट कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बनानी थी आलू चना का सब्जी, दाल चावल पूड़ी पकौड़ी पापड़ चिप्स, ये सब चीज़। तो यहाँ पे देखिए बहुत छोटा छोटा आलू था गाइस, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बोली कि छील कर रख लेती हूँ, और मुझे आलू की पकौड़ी भी बनानी है।
तो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी आज। मतलब गाइज मैं सच बोलूँ ना, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि यार मैं अकेले इतना कुछ कर दी, वो भी मतलब कि सुबह उठी 4:30 बजे और उसके बाद मतलब कि 8 बजे तक सारा खाना मैं बनाकर रेडी कर दी। आप लोग देखिएगा और बताइएगा। और सच बोलूँ ना गाइस कि बहुत अच्छा भी लग रहा था। एक होता है ना कि 2 लोग 3 लोग रहते हैं तो अपना जल्दी जल्दी कर लो, लेकिन मैं खुद सब कुछ की और करने के बाद बनाई भी। और उसके बाद फिर मम्मी को पारण करने के लिए देंगे, तो देखिएगा मम्मी जी कैसे करती हैं पारण, कैसे कैसे सब कुछ चढ़ाती हैं, वो तो उनके ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे। और मेरी मम्मी भी करती हैं, तो वो भी उनसे भी बात हुई थी मेरी मम्मी से, तो वो भी कल क्या की थी कि नहाई थी और नहाने के बाद वो भी बैठी हुई थी, तो मैं बात कर रही थी तो मम्मी वही बोल रही थी कि तुमको टाइम नहीं मिल रहा है, कॉल भी नहीं कर रही हो, जितिया तुम ही की हो क्या? तो मैं बोली कि नहीं मम्मी, क्योंकि मम्मी को लगता है ना कि मेरी बेटी कॉल नहीं की, एक दिन नहीं बात करूँगी ना तो उनका कॉल आ ही जाता है। तो ये चीज़ें हैं, मम्मी को लगता है कि यार कॉल करें, एक दिन बात नहीं होता है ना तो वो बोलने लगती है क्या हुआ कॉल नहीं आया। तो मैं आज भी अभी बात करूँगी मम्मी से, आज नहीं बात कर पाई हूँ, अभी बिजी ही थी और अब जाकर फ्री मिला है टाइम, मुझे टाइम मिला है तो मैं यहाँ पे वीडियो वगैरह एडिट कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कितना टेस्टी सब्ज़ी, पहले तो मम्मी बोल रही थी कढ़ाई में बना दो, उसके बाद कुकर में सीटी लगा देना। हम बोले कि नहीं मम्मी जी मैं इसी में बनाती हूँ, देखिए बहुत अच्छा होगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे सब्ज़ी कितना यम्मी लग रहा है देखने में, तो खाने में कितना टेस्टी लगेगा। तो ये चीज़ें हैं और अब मैं क्या करूँगी, इसमें 2 सीटी लगा दूँगी। और यहाँ पे प्याज कट कर ली थी और चना, ताकि पकौड़ी बनाने के लिए गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं सब मिर्च लहसुन सब पीसी थी और ये चावल का आटा नहीं था तो चावल क्या किए थे भिगोकर रख दिए थे ताकि जल्दी से कर ले। और यहाँ पे देखिए बेसन ले लिए हैं और सब कुछ अच्छे से क्या करूँगी मिक्स कर और फिर बनाऊँगी। गाइस सच बोलूँ ना, चावल का आटा डालने से ना थोड़ा सा क्रंची होता है। आप चाहो तो चावल का आटा डाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे अगर चावल का आटा नहीं है तो आप बेसन, थोड़ा सा ये गेहूं का आटा, ये सब मिक्स कर आप बना सकते हैं अगर ज़रूरी हो तो। लेकिन चावल का आटा डाल दो ना तो थोड़ा सा स्वाद आ जाता है। और यहाँ पे मैं पेस्ट तैयार की थी लहसुन मिर्च जीरा गोल मिर्च का, तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ गाइस, बहुत ही यम्मी होता है। और कुछ मैं रख दूँगी इसका पेस्ट जो कि प्याज के पकौड़ी में डालने के लिए, काफ़ी टेस्टी होता है और एकदम अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालती ताकि थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊँगी। और जब पकौड़ी स्पाइसी वगैरह खाओ ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि मम्मी भी फास्ट है और मुझे तो सच बोलो स्पाइसी पकौड़ी वगैरह चाय बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फाइनली घोड़ दिए हैं, घोड़ कर रख दिए हैं और अब मैं क्या करूँगी बनाऊँगी। तब तक मैं सोची कि जल्दी से प्याज को भी क्या करती हूँ अच्छे से मिक्स कर मिला देती हूँ, ताकि मेरे लिए छानना इजी रहेगा। और मैं जब भी प्याज का पकौड़ी बनाती हूँ ना तो उसमें चने और हरी मिर्च तो डालती हूँ। डालने से क्या होता है ना, एक अलग ही स्वाद आता है। तो यहाँ पे देखिए हाथ से कैसे मिला रही हूँ। थोड़ा सा बर्तन वो हो गया है, पूरा गिर रहा था तो मुझे धीरे धीरे ही करना पड़ रहा था गाइस। तो यहाँ पे देखिए सब कितने अच्छे तरीके से क्या किए हैं, रख दिए हैं कंप्लीट। और अब मुझे क्या करनी थी, और अब इतना करने के बाद मैं बोली कि आटा ही सान लेती हूँ, क्योंकि जब सान लूँगी ना तो पकौड़ी और पूड़ी साथ ही साथ क्या करूँगी छान लूँगी। क्योंकि पारण के लिए मम्मी भी बोल रही थी कि जल्दी से कर और सब अच्छे से थाली में सजा कर लेकर आना। तो हम बोले कि जी मम्मी जी ठीक है। तो यहाँ पे वही सान रही थी और साथ में सिद्धि भी थी, तो वो आई थी बोलने कि भाभी चाय बना दीजिए, क्योंकि आए हुए हैं पापा जी के दोस्त। तो मैं बोली कि चलिए ठीक है, और पानी ले जाना था तो मैं उनको बोली कि आपको पानी मैं दे रही हूँ, आप लेते जाइए। तो यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी कर लिए और आटा भी सान लिए। सानने के बाद यहाँ पे दूध और चाय दोनों ही चढ़ा दिए हैं ताकि बन जाएगा। उसके बाद मैं पूड़ी और पकौड़ी तल लूँगी, बाकी चावल दाल सब्ज़ी तो हो गया है। तो चलिए सब्ज़ी दिखाते हैं कैसा हुआ। ओ माय गॉड, देखने में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो खाने में कैसा लगेगा गाइस आप लोग बताइएगा कि आलू और चना का सब्ज़ी मैं कैसे बनाई हूँ। और आप हे गाइस, तो यहाँ पे देखिए मैं कट की हूँ, तो ये सब अब धोकर निकाल लेती हूँ क्योंकि अब छानना है मुझे। और अभी कढ़ाई रख दिए गर्म होने के लिए और एक साइड चाय भी।
तो मुझे बनानी है अभी क्या, तो काढ़ा मम्मी जी के लिए, और साथ में अभी सर आए हैं और पापा जी, तो उनके लिए चाय तो बन चुका है, लेकिन बाहर भेजे हैं कुछ नाश्ता के लिए, क्योंकि चाय ऐसे मैं नहीं दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, वाह कितने अच्छे तरीके से सब रख दिए हैं और बेसन भी घोट दिए हैं और मस्त चाय बनाएंगे। और दोस्तों, तो अब बारी थी पकौड़ी तलने का। तो यहाँ पे मैं तेल गरम कर दी थी, और जैसे ही ये तेल गरम हो रहा था ना, आँख में इतना जोर का लग रहा था ना, पूरा आँख से पानी आने लगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बोली कि केला का पकौड़ी तलती हूँ, तो आप लोग देखिए कैसे तल रही हूँ। और थोड़ा सा ये मैं सूट नहीं की हूँ, क्योंकि हमारी ननद जी की हैं, तो उनको समझ में नहीं आया है। और गाइस सच बोलूँ तो केला का पकौड़ी जो है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और पापा जी का तो केला का सब्ज़ी फेवरेट है, तो मैं अब सोची थी कि क्यों ना केला का पकौड़ी आज बना दूँ, तो अच्छा लगेगा। तो आज मैं बनाई थी चना प्याज का पकौड़ी, केला का पकौड़ी, और साथ में प्याज का पकौड़ी। बहुत ही मतलब कि नहीं, 3 चीज़ का बनाई थी मैं। आलू का भी पकौड़ी बनाई थी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे गाइस सच बोलो तो। और गरम ही पकौड़ी खाओ ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी जी बोली कि छूने वाला सब सामान, तो यहाँ पे सब छूने वाला निकाल दिए थे अनाज, क्योंकि मम्मी बोली थी कि उस दिन जो निकाली थी वही होगा, साथ में अब पकौड़ी भी तल रहे थे। तो मैं बोली ननद जी को, सिद्धि को, कि आप दे कर आइए मम्मी को, और हम इधर देख रहे। तो गाइस किस किस के यहाँ ऐसा होता है आप लोग बताइएगा, और क्या क्या छूते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ताकि मुझे भी पता होगा। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते आगे। हे फैमिली, तो यहाँ पे अब सारा खाना बना चुके हैं, और अब मैं क्या कर रही हूँ, निकाल रही हूँ सब कटोरी में ही, क्योंकि मम्मी बोली कटोरी में ही निकालना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से निकाल रही हूँ, और अच्छा भी लगता है गाइस जब खाना आप सजा कर निकालते हो ना। और आप लोग बस देखिएगा मैं कैसे कैसे सब निकाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अभी काढ़ा बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी बोली थी जैसे काढ़ा बनाने के लिए, वैसे ही मैं बना रही हूँ। सब बोली है मम्मी कटोरी कटोरी ही निकालने के लिए, इसलिए मैं निकाल रही हूँ। इसलिए सब में चम्मच लगाऊंगी अभी। यहाँ पे पूरा पूरी चिप्स, इसमें रख देते हैं, और अब पकौड़ी निकाल देते हैं। सब अच्छे से करके सजा देते हैं। गाइस देखिए इतना सारा आज मैं खाना बनाई हूँ, और अभी बनाना ही है। प्याज का पकौड़ी, केला का पकौड़ी, आलू का पकौड़ी, पापड़, चिप्स, पूड़ी, चावल, दाल, सब्जी, तो ये सब सारा हो चुका है। और अब मैं मम्मी के पास ले जाऊँगी, और अभी काढ़ा हो जाता है तो वो भी ले जाऊँगी। सब अच्छे से ढक देते हैं। आप लोग देखिए कितना मस्त लग रहा है ना, इतना चीज़ मैं बनाई हूँ गैस। तो आप लोग बने रहिए, अब मम्मी के पास लेकर चलते हैं। कौन कहता है कि एक सास माँ नहीं बन सकती है? अगर शिद्दत से चाहो तो पूरा कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। वाह 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 वाह। तो यहाँ पे रंजना आ गई थी, और उसी के साथ साथ मम्मी यहाँ पे सिंदूर भर रही थी। और जितना लंबा सिंदूर होता है उतना आयु बढ़ता है, पर ऐसा माना जाता है। गाइज अब आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पे आज जिउतिया का जो है वो पारण का समय हो चुका था। और रंजना क्या की थी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सारा का सारा जितना भी खाना था, इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग ये था कि इसको अकेले करना था, और प्लस बिना कोई गलती के। तो सबसे पहले
रंजना सारा पकवान बनाई तो आप लोगों ने तो देख ही लिया, पकवान का मतलब खाना। और खाना बनाने के बाद से रंजना को यहाँ पे सिंदूर लगाया जा रहा था। तो फिर रंजना क्या की, बोलती है कि हम भी लगा दे क्या? तो बोलती हैं हाँ लगा दो, कोई बात नहीं है। तो एक सुहागन एक दूसरे सुहागन को जब लगाती हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला चीज़, जो कि आप लोगों को पता होगा बिहार और हमारे झारखंड में जो है ये होता है। मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगता है कि कोई भी फेस्टिवल में नाक से जब सिंदूर लग जाता है ना, तो एकदम अलग ही लुक दिखता है। तो चलिए गाइस, अब आप लोगों को बताते हैं कि ये जितना भी वीडियो शूट हो रहा था ये हमारी छोटी बहन कर रही थी, इसीलिए थोड़ा इधर उधर है। और ये थोड़ा मुझे सबसे अलग लग रहा था कि जो मेरी दादी जी हैं वो है नहीं, जो थी उनका पूजा करना। तो क्या इस फेस्टिवल में ऐसा कुछ होता है? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये शायद मुझे बता रही थी मम्मी कि ये सब पूर्वजों के लिए होता है, जो नहीं तो बहुत बड़ा जो चीज़ अगर कोई ग्रह है वो सब भी कट जाता है। तो सबसे पहले मम्मी यहाँ आशीर्वाद ले रही है मेरी दादी जी का, फिर जैसे जैसे होता है ना, जैसे जैसे देखा देखी होता है, चाहे जो भी, जिस तरह से सासू माँ सिखाएंगी अपनी बहू लोगों को स्ट्रिक्ट होना, वैसे ही बहू लोग करता है। तो मतलब ये सब चीज़ देख के जितना भी मेरी मम्मी जैसे जैसे कर रही थी वैसे ही रंजना कर रही है। तो रंजना भी आशीर्वाद ले ली दादी जी का। फिर पापा जी आ गए। पापा जी को देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और वो थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे दादी का फ़ोटो देख के। फिर रंजना क्या की कि सबसे पहले पापा जी को बोली कि पापा जी रुकिए, मैं आपका भी आशीर्वाद ले लेती हूँ, क्योंकि सबसे घर में हमारे बड़े जो हैं वो हमारे पापा जी हैं, और काफ़ी मतलब जो मतलब होता है ना गार्जियनशिप, वैसे ही जो है सब कुछ मानते हैं। फिर मम्मी बोली कि बाबू तुम भी आशीर्वाद ले लो, तो हम बोले ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको अच्छा ये लगता है कि आशीर्वाद ले लिए दादी जी का, प्लस भगवान का भी मैंने याद करके बोला कि भगवान जो भी हमारे घर में कोई भी चीज़ अगर गलती हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो क्षमा करना। फिर ये वाला जो पार्ट होता है मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जब जिउतिया जो है पहनाया जाता है। तो यहाँ पे रंजना एकदम चुपके से देख रही थी, इसको भी याद आ रहा होगा कि इसकी भी ये भी अपने घर पे रहती तो शायद हो सकता है कि इसको भी मम्मी पहनाती होंगी। और क्या रंजना तुम्हारे साथ ऐसा होता था क्या कि अगर तुम्हारे में झगड़ा होता था कि कौन पहनेगा हम पहनेंगे? हम लोग में भी झगड़ा होता था, लेकिन मम्मी सबको पहनाती थी। जैसे जैसे मेरी दीदी बड़ी है तो दीदी, उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद मैं, फिर अंजू, फिर पूजा। तो ऐसे फिर यहाँ पे मम्मी जी मुझे पहना रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और और अभी अभी मैंने आशीर्वाद भी लिया, और आशीर्वाद लेने के बाद से जब जिउतिया मम्मी अपने गले में भी, मतलब ऐसा होता है ना कि जितना भी व्रत की थी, उपवास की थी, वो सब कुछ अपने बच्चे के लिए हो जाता है कि एक ही बार में दे दी कि लो पहनो सब। तो मैं पहना, फिर उसके बाद से रंजना पहनी। तो यहाँ पे मम्मी को आ गया था चक्कर, तो पारण खाएंगे किया एप्पल। पारण किया है ना, उसके बाद से अजीब सा अंधेरा जैसा होने लगा, चूँकि शरीर देखने का है, और जब यूट्रस निकल जाता है बॉडी से ना, तो कुछ अलग ही हो जाता है। हम अनुभव किए हैं, पहले हम दूसरे तरीक़े से थे, लेकिन दिन पर दिन सुस्ती जैसा मन हो रहा है। अब कल फास्ट किए थे तो कल दिन भर सोए हैं, एकदम नींद लग रहा था, और आज भी जैसे खाना खाया वैसे लगा कि अब गिर जाएंगे। तो जाके पहले थोड़ा सा खाना खाया, ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता है भूखने के बाद। पानी पिए 1 गिलास और काढ़ा पिए। तो पनिया पीने के बाद से हमको एकदम गर्मी आया, पसीना, अब फिट जैसा एकदम जाकर सो गए। सचिन के बाबू बोले पहले आराम कर लो, उसके बाद कोई काम होगा। तो चलिए गाइस, अब मम्मी का जो गिफ्ट है वो लेके आया जाए। मम्मी बोल रही है काल से क्या गिफ्ट दे रहा है। चलो रंजना। गाइस यहाँ पे रंजना तैयार हो चुकी है। थकान लेते चला जाए। तुमको क्या थकान हो गया? तुम भी फास्ट की थी क्या? नींद लग रहा है, उठे ना। ठीक है तो फिर छोड़ो, ब्लॉग नहीं बनाएंगे, सो ही जाओ तुम। चलिए सोएंगे, थोड़ा देर आराम करेंगे। आइए। लो बाबू। अभी चलते हैं मम्मी जी के पास और उनको एक गिफ्ट देते हैं। तो चलिए। चलिए गाइस, अब आप लोगों को दिखाते हैं उनका रिएक्शन कैसा है। आप लोग बस बने रहिए, ठीक है।
जेरी नीचे ही बैठा है। जहाँ रहेंगे वहाँ रह। बाबे महक रहा है, इसको नहवाना जरूरी है। तो आप में भी सिंदूर लगा ली हो। क्या दे रही है? ओपन कीजिए उसको। इसका क्या जरूरी है? मेरे लिए इतना ही गिफ्ट जरूरी है कि बना के खिला दिया अच्छा से, वही हमको चाहिए। सोना चांदी का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा है। चलो भगवान करे कि खूब तरक्की करो, सब कमाओ, सब गिफ्ट। सोने पे छाई महंगाई, मैं चांदी ले आई। चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अच्छी बात है, याद रहे इन लोगों को। लेकिन बहुत जल्द मेरा बर्थडे भी आने वाला है। अरे तो मम्मी सुनिए ना, हम बताएंगे, वैसे ही मनाया जाएगा। सबका बर्थडे इतना धूमधाम से मनता है, तो आप देखते हैं मेरा बर्थडे की बारी है। आपका भी बर्थडे हम लोग सोच रहे हैं कहाँ मनेगा। तो कोई बात नहीं, हमको पट्टीदारी नहीं है भाई। भगवान करे कि इन लोगों को सब कुछ अच्छा से हो। बस हमारे पास ये लोग खुशी खुशी आए। इतना घुंघरू वाला पायल पहनेंगे तो चलते चलते बजेगा, अच्छा लगेगा ना पहनेंगे तो। छम 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 छम। ये सब चीज घूमते रहता है, जैसे सोन पापड़ी घूमता है ना, वैसे ही ये सब चीज घूमते रहेगा। सोन पापड़ी दिवाली का देखती है ना मम्मी, एक घर से दूसरे घर, दूसरे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहनने वाला है तो कोई पहनेगा नहीं, क्या अच्छा लगेगा। बढ़िया है, पायल अच्छा है। चलिए गाइस, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा ये प्यारा सा गिफ्ट। तो रहने देते हैं ब्लॉग को। सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग उतना पैसा का टिकट कैंसिल करके हम बोले कि नहीं जाना है, तो नहीं गया। सब अच्छा लगा मुझे। और इस समय थी तो कर दी, नहीं तो हम अकेले क्या क्या करते हैं, हालत खराब हो जाता है मेरा। तो भूखला में नहीं मन करता है करने का, लेकिन उसी तरह मजबूरी में करना पड़ता है। सचिन के पापा करते हैं, नहीं रहता ले लो तो। चलिए अच्छा है, भगवान। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जेरी इधर आओ। देखिए अच्छे से नहीं बोल रहे हैं तो नहीं आ रहा। इधर आओ, इधर आओ, बैठो। सुन रहे हैं, मम्मी का बर्थडे वहाँ BTS में ही। हाँ वही हम सोच